एक गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। वो एक गरीब किसान था। इस दुनिया में उसकी बेटी के अलावा कोई नहीं था। उसकी पत्नी का निधन जब उसकी लड़की 2 साल की थी तभी हो गया था। उसकी लड़की का नाम आरती था। आरती एक बहुत प्यारी और मासूम बच्ची थी। धीरे धीरे उस किसान ने बड़ी मेहनत से अपनी लड़की को पाला पोसा और बड़ा किया। वो खेती भी करता था और अपनी बेटी का ख्याल भी रखता था। वो एक परिश्रमी किसान था, पर कभी ज्यादा धूप और बारिश की वजह से सब किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी, जिससे किसानों में गरीबी छा जाती थी। शंभू अपनी बेटी की हर जरूरत का ख्याल रखता था। उसकी बेटी अब शंभू की खेती बाड़ी में सहायता करवाती थी। आरती धीरे धीरे बड़ी और सुशील हो रही थी। वो गांव के ही स्कूल में पढ़ रही थी और एक अच्छी छात्र थी। शंभू भी काफी खुश था। बेटी के सब विषय में अच्छे अंक देखकर रोज रात को शंभू अपनी बेटी को साहसी कहानियां सुनाया करता था और अपनी बेटी को एक साहसी लड़की बनाना चाहता था। आरती दिन पर दिन पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और अपने पिता शंभू की कहानियों से प्रोत्साहित होती थी। पिता कभी देशभक्ति की कहानी सुनाते तो कभी सच्चाई, ईमानदारी और सत्यनिष्ठ की कहानी सुनाते थे। उसके पिता भले ही एक गरीब किसान थे, पर आरती को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। आरती अब बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण करके प्रथम स्थान पर आई थी और अपने पिता को बहुत आदर और प्यार देती थी। आरती एक समझदार और सुलझी हुई थी। उसकी एक अच्छी सहेली थी ममता, और वो ममता को सभी सहेलियों से अधिक मानती थी। आरती कभी भी गलत बात को स्वीकार नहीं करती थी। पिता के संस्कार और अपने स्वाभिमान पर अटल रहती थी। अब उसकी सहेली ममता की शादी तय हो जाती है। लड़के वालों की ओर से दहेज मांगने पर आरती विरोध करती है, फिर भी ये शादी हो जाती है। अब अपने समाज में फैली सामाजिक समस्याओं पर अधिक जोर देती थी। वो एमए की पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता का भी ध्यान रखती थी और समाज में हो रही सभी नीतियों का विरोध करती थी। आरती अपने समाज में दहेज प्रथा के विरोध में खड़ी हो गई और कुछ कहानी लिख के वो अपने मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करती थी। क्योंकि उसकी सहेली ममता का विवाह एक लालची परिवार में हुआ, जिस घर में ममता हमेशा सताई जाती थी। इसकी खबर थोड़ी बहुत आरती को भी थी। ममता जब भी आरती से मिलती थी तब कभी भी ससुराल वालों की बुराई नहीं करती थी। धीरे धीरे ममता को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, जिसकी खबर ममता ने अपने पिता या सहेली को नहीं दी थी। एक दिन गांव में होली का त्योहार मना रहे थे। चारों तरफ खुशियां छाई थी। ममता के पिता भी ममता की शादी करके खुश थे। आरती भी पिता के साथ होली मना रही थी। ठीक उसी समय एक गाड़ी आई जिसमें ममता की लाश थी। अचानक सब तरफ सन्नाटा छा गया। जब आरती ने ममता की लाश से चादर हटाया तो उसका चेहरा देख के जोर से ममता चीख के बेहोश हो गई। सब तरफ ये बात फैल गई कि ममता के घर में आग लगी थी और वो घर में अकेली थी। बाकी सास ससुर और उसके पति उस समय खेत में गए थे। वो जब तक खेत से आए तब तक देर हो गई थी। ममता की मौत ने आरती के जीवन में बहुत ही गहरा दर्द दिया। आरती समझ गई थी कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई थी। उस समय ममता ने उस आग के लपेटे में कैसा झेला होगा। ये सब बातें आरती को अंदर ही अंदर खा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस बात को सब भूल भी गए थे। एक दिन आरती के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। उसके पिता शंभू ने शादी तय कर दी और आरती भी मान गई, क्योंकि वो अपने पिता की परेशानी नहीं बनना चाहती थी। एक दिन आरती की शादी भी एक अच्छे से लड़के से हो गई, जो कि अच्छा कमाता था। पिता भी बेटी की शादी करके खुश थे और अब निश्चिंत थे। आरती का पति एक अच्छा युवक, पढ़ा लिखा समझदार था। उसका नाम संजय था।
वो आरती को प्रेम भी करता था, पर आरती के सास ससुर ने दहेज की मांग रखी तो संजय ने इसका विरोध किया था। इसीलिए आरती और उसके पिता शादी के लिए राजी हुए थे। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन उसके सास ससुर कुछ बात कर रहे थे, जिसे सुनकर आरती के होश उड़ गए। जिसमें वो बात कर रहे थे कि संजय की शादी में कुछ दहेज नहीं मिला। बात साफ साफ नहीं सुनी, पर दहेज की बात चल रही थी और दूसरी शादी की भी। आरती सोच में पड़ गई। उसके लिए उसके सास ससुर का रवैया कुछ बदला बदला था। और एक दिन वो लोग संजय से फोन पर बातें कर रहे थे, आरती से तलाक लेने के लिए। संजय ने जिसका विरोध किया, क्योंकि आरती एक संस्कारी और स्वाभिमानी और पढ़ी लिखी लड़की थी। संजय को यह मंजूर नहीं था। संजय ने साफ साफ बोला, वो जब तक है उसकी जिंदगी में वो दूसरी शादी नहीं करेगा, वो भी दहेज के लिए। उसने अपने माता पिता को समझाया, वो मान भी गए। कुछ दिन ऐसे ही बीते। आरती अपने घर आई थी। पिता के घर से खुशी खुशी और बहुत प्यार देकर विदाई लेकर गई। उस दिन उसके सास ससुर अपने दोस्त के घर घूमने गए थे। वहां से आने के बाद वो लोग आरती को बोले, उसकी सास के भाई की तबीयत खराब है, वो लोग उनके घर जाएंगे। आरती अकेली थी और कुछ समय बिताने के लिए किताब पढ़ने लगी। फिर रात के करीब 10 बज रहे थे तो वो सोने गई। फिर अचानक गेट खुलने की आवाज आई। वो खिड़की से देखती है कि 4 लोग अंदर आ रहे हैं, जिनके हाथ में हथियार है। आरती को सब बात समझते देर नहीं लगी। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें सभी बातों का जिक्र था और उस चिट्ठी को कमरे में रख दिया। फिर वो सोने का नाटक करने लगी। वो चारों लोगों ने उसके तथा उसके सास के कमरे में सभी पैसे और गहने निकालकर भर लिए और बोले, वो लड़की कहाँ है। इतने में आरती ने एक लंबी सांस ली और फिर आरती को सोया समझकर उस पर नुकीले हथियार से प्रहार किया। आरती साहसी थी। बचपन से उसके पिता से साहस की कहानी सुनती थी और आज उसे अपने साहस का परिचय देना था। आरती पर जैसे ही खंजर का प्रहार किया गया, उसने खंजर को हाथ में पकड़ लिया और छीना झपटी होने लगी। वो समझ गई कि ममता का यही हाल हुआ होगा, पहले प्यार फिर प्रहार। ओह ममता, तुमने कितना कुछ सहा होगा। अकेले 4 लोगों के सामने कब तक जूझती। बेबस से नहीं, एक निडर होकर लड़ी। उसने पास में पड़े एक नुकीली लकड़ी से सबके ऊपर प्रहार किया और वो लोग धराशायी हो गए। एक चोर था जो भाग गया। बहुत ही साहस के साथ लड़ते हुए आरती भी जमीन पर गिर पड़ी और उस समय उसके मुख से एक ही आवाज आई कि ममता ने तो और भी ज्यादा तकलीफ सही होगी। कितना तड़पी होगी ममता। और इस तरह उसने खुद को बचा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।